2025 में एनवायरमेंट के मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारी क्लासेस से आए। आर्टिकल 6 था न्यूज में, क्यों? क्योंकि कॉप 29 पे डिस्कशन था एंड इन अवर क्लासेस वी हैड डन व्हाट आर मार्केट मैकेनिज्म्स, नॉन मार्केट मैकेनिज्म्स एंड यूपीएससी ने उतनी ही डिटेल में आपसे आर्टिकल 6 पे सवाल पूछा। देन डायरेक्ट एयर कैप्चर ऑफ आइसलैंड वाज इन न्यूज एंड वी हैड डन कि ये टेक्नोलॉजी कौन सी है अंडर द थीम कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, और उसके बारे में व्हाट इज इट, इट्स डिटेल्स, हर चीज डिटेल में कवर करी। सो दिस क्वेश्चन वुड हैव नॉट बीन वेरी डिफिकल्ट। Then, under the topic of air pollution and management, we had covered cloud seeding. And not only कि कैसे होती है, but और क्या conditions है, इसके अराउंड काफी अच्छा डिस्कशन था। तो those who have done the classes would have definitely benefited. Then, initiatives become very important. अब initiatives की कितनी लंबी लिस्ट है, क्या क्या initiatives करेंगे? नेचर रेस्टोरेशन लॉ मैंने अपनी क्लासेस में 3 से 4 बार एम्फेसाइज किया था, एंड दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ ईयू। एंड व्हाइल टॉकिंग ऑफ ईयू, मैंने ये भी बताया था कि इन द रीसेंट ईयर्स ईयू बेस्ड इनिशिएटिव्स वर आल्सो कमिंग। इफ यू रिकॉल वी कैन टॉक अबाउट द नेट जीरो टारगेट ऑफ ईयू, वो भी यूपीएससी पूछ चुका है आपसे। सो दिस कुड हैव बीन डन। देन बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, और ये टॉपिक जब हम कर रहे थे तो आई हैड मेंशन्ड दैट दिस इज अ रिपोर्ट ऑफ सेबी एंड मोर इंपॉर्टेंटली टू काउंटर ग्रीन वॉशिंग, व्हिच इज आल्सो टॉपिक यूपीएससी हैज आस्क्ड यू। देन while talking of waste management, हमने सर्कुलर इकोनॉमी की काफी डिस्कशन किया, व्हाट इज इट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लीनियर इकोनॉमी। तो ये भी टॉपिक विद इट्स डिटेल वी हैव डन, एंड दिस कुड हैव बीन डन फ्रॉम द क्लासेस। नाउ व्हेन यू सी दिस, द टेक अवे इज दैट हमें स्टैटिक टॉपिक्स को, करंट अफेयर्स टॉपिक्स को इन इट्स डिटेल हमें अच्छे से समझना है और इसको करना है टू मैक्सिमाइज आवर एक्यूरेसी इन द डायनेमिक सेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। एंड इन द सेम फॉर्मेट एंड इन एन अपग्रेडेड फॉर्म हम इसको करने वाले हैं इन द SUMBUF 2026, which is going to help you structure and organize your preparation, bring more clarity and ultimately more confidence so that you can maximize your marks for GS prelims overall.